तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हम लोग का जो चूंकि समय हो चुका है, 8:35 हो गया है, तो हम लोग को जो है लेट करके फायदा नहीं है, यहाँ पर नुकसान ही है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आप लोग को यहाँ पर बता दिया जाए कि आज का क्लास जो है किस चीज़ का होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो थंबनेल देख कर समझ ही सकते हैं कि आज का क्लास हम लोग इंग्लिश करने वाले हैं। और आज हम लोग ऐसा ऐसा वर्ड, ऐसा ऐसा वाक्य पढ़ने वाले हैं जो ज़्यादातर जो है बोला जाता है या फिर बोलने के लिए जो ज़्यादातर यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो वही आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है। तो आज के क्लास में हम लोग देखिए यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं सर। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर कि आज के क्लास जो होने वाला है, यहाँ पर देखिए हैज़ है। इससे पहले का क्लास में हम लोग हैज़ और हैव पढ़े थे, एकदम जो कन्फर्म वाली बातें हैं। ठीक है, हैज़ और हैव जो इससे पहले के क्लास में हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हैज़ और हैव के बाद ये जो टू था ना, तो ये टू वहाँ जो है हम लोग नहीं पढ़े थे। तो आज हम लोग जो है टू के साथ हम लोग हैज है पढ़ने वाले हैं। मतलब जो है हैज के बाद जो है टू आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको अगर डायरेक्ट हम ये भी समझे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे गो मतलब जाना है सर, क्या है गो मतलब जाना है, उससे पहले टू आ गया है। तो इसी चीज का आज पूरा डिटेल में क्लास होने वाला है कि कोई भी वर्ब से पहले टू आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी बच्चे सीखने के लिए पूरा क्लास करें। ठीक है, अब यहाँ पर से आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाता है सर, जिसमें एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल के साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आज का क्लास जो है वो हैज टू और हैव टू का होने वाला है। ठीक है, अब इसका जो है स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला आप लोग यहाँ पर देखना है, सबसे पहला सवाल जो यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर समझिए कि हैज टू और हैव टू कब हम लोग प्रयोग करते हैं। सबसे पहले कब हम लोग उपयोग करते हैं ये हमको सीखना है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए उसका जो है कुछ जरूरी बातें हैं, उसको सीखना पड़ता है कि पहला कि उसको हम लोग कब लगाते हैं, क्या देख के लगाते हैं, उसको किस तरह से लगाया जाता है, ये सारा चीज जो है हमको सीखना है। सबसे पहला कि हैज टू और हैव टू हम लोग कब लगाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि हैज टू और हैव टू का प्रयोग इन्फिनिटिव बनाकर किया जाता है सर। ठीक है, यहां पर समझिए एक वर्ड आ गया है इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे के लिए ये जो है नया होगा कि इन्फिनिटिव क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि इन्फिनिटिव, दूसरा ही सवाल क्या है कि इन्फिनिटिव क्या होता है। पहला तो हैज टू और हैव टू को हम लोग इन्फिनिटिव बनाकर यूज करते हैं। दूसरा यहाँ पर जो है इन्फिनिटिव क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे वर्ब वन से पहले टू लगा दिया जाए तो टू और वर्ब का वन के कॉम्बिनेशन को इन्फिनिटिव कहते हैं। सबसे पहला जैसे यहाँ पर आप लोग अगर वर्ब वन का बात करें, वर्ब का मतलब हिंदी होता है क्रिया, क्रिया का मतलब कोई भी काम, जैसे देखना, पढ़ना, सोना, जागना, टहलना, खेलना, कूदना, ये सब सारा चीज क्या है, काम है। तो जैसे मान के चलिए अगर जाना का क्या होता है सर, जाना का गो होता है, देखना का सी होता है, आना का कम होता है। नया नया चीज आपको देखने के लिए सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो टहलना का क्या होता है, वॉक, WAL के वॉक। तो ये सब क्या है हुआ, ये सब काम हुआ सर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो इसी से पहले अगर टू लगा दिया जाए, जैसे टू गो, टू सी, टू कम या फिर टू वॉक, तो ये जो दोनों मिलकर जो बन रहा है इसी को हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए यहाँ पर कि जो हैज और हैव है उसको हम लोग किस अर्थ में हम लोग उपयोग करते हैं, मतलब वाक्य से क्या पता चलता है तब हम लोग लगाते हैं। हर एक वाक्य का अलग अलग मीनिंग निकलता है। जैसे मान के चलिए मैं खाता हूं या फिर मैं या मुझे खाना होता है, अलग अलग मीनिंग निकल रहा है ना। तो यहाँ पर इसका अर्थ को समझिए कि क्या ऐसा अर्थ होगा कि हम लोग जो है हैज टू और हैव टू लगाएंगे। ठीक है, देखिए जब किसी वाक्य में, जब कोई भी वाक्य को अगर हम लोग पढ़ते हैं और उसमें पहला देखिए आवश्यकता मतलब जरूरी का बात आ जाए, मतलब कोई ऐसा काम हो या ऐसा वाक्य हो जिसमें आवश्यकता का बात हो या फिर अनिवार्यता, अनिवार्य का मतलब उसको करना जरूरी है, चाहे मन हो या फिर नहीं हो, अगर करना जरूरी है, ये हमको मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, वाक्य का मतलब यहाँ पर समझिए कोई भी वाक्य में आवश्यकता मतलब कोई चीज करना जरूरी हो या फिर अनिवार्य मन हो या फिर ना हो तो भी करना
जरूरी हो का बोध होता है तो उस स्थिति में हैज टू हैव टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मुझे जाना है, पहला क्या है, मुझे जाना है। अब यहाँ पर वाक्य में क्या पता चल रहा है कि मुझे जाना है, मतलब जाना। अब मन है या फिर नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन क्या है, जाना है। ठीक है, मुझे जाना होता है, ये भी जो है एक वाक्य है जिसमें क्या पता चल रहा है कि वाक्य से कि कोई काम को यहाँ पर करना जरूरी है सर, मतलब होता है मतलब करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा क्या है, मुझे जाना पड़ता है, क्या है, पड़ता है। अब यहाँ पर तो अगर आपको अगर नहीं भी मन है तो भी आपको वो काम को करना पड़ता है। तो इस तरह से कोई वाक्य में अगर मतलब निकलता है कि कोई काम को करना आवश्यक है या फिर जरूरी है, तब हम लोग जो है हैज हैव का प्रयोग करेंगे। ये छोटा सा यहाँ पर डिटेल यहाँ पर बता दिया गया है कि हैज हैव का हम लोग प्रयोग कब करते हैं। अब जो है बारी बारी कर हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि वाक्य क्या क्या पहचान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हैज टू और हैव टू जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो वाक्य में कुछ पहचान होता है सर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जब किसी वाक्य के अंत में, ज्यादातर पहचान अंत से पता चल जाता है। ठीक है, तो अंत में क्या होना चाहिए सर, देखिए पहला ना है, नी है या फिर ने है, पहला तीनों में से कोई एक लगा हुआ होगा। क्या, या तो ना है या तो नी है या तो ने है, तीनों में से कोई एक रहेगा। या तो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इनमें से कोई एक रहेगा। या फिर होता है, होती है, होते हैं। एकदम छोटा छोटा इसका पहचान है सर। पहला क्या है, कोई भी वाक्य के अंत में ना है पहला हो सकता है, या फिर नी है या फिर ने है, तीनों में से कोई एक। या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तीनों में से कोई एक। या फिर होता है, होती है, होते हैं, इनमें से कोई एक। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे जाना है। अब यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि अंत यहाँ पर क्या से हुआ है, ना से हुआ है, एक हद हो गया। दूसरा देखिए क्या, मुझे जाना होता है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, होता है पहचान है, वही पहचान यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है लास्ट में। उसके बाद देखिए मुझे जाना पड़ता है, अब यहाँ पर पड़ता है, वही पड़ता है यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो कोई भी वाक्य के अंत में ये सब अगर अंत में है तो हम लोग हैज टू या फिर हैव टू लगाएंगे। अब किसके साथ हम लोग हैज लगाएंगे, किसके साथ हम लोग हैव लगाएंगे, वो तो आगे हम लोग समझने ही वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है बात करेंगे स्ट्रक्चर का कि कैसे जो है उसको बनाया जाता है। तो सबसे पहला देखिए सर, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वाक्य में कोई काम को करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें मुझे गाना, अगर या मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो जो जिसको जाना पड़ता है तो किसे, मुझे, तो मुझे मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग के लिए रखा गया, तो यहाँ पर जो जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है सर। जैसे यहाँ पर मुझे है, फर्स्ट वर्ड ज्यादातर जो है सब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्या करना है, हैज या फिर हैव, दोनों में से कोई एक लगेगा। तो जैसा सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से हम लोग हैज या फिर हैव लगाएंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट मेरा ही, शी, इट या फिर एक नाम रहे, जिसको हिंदी में वह कहते हैं लड़का के लिए, वह कहते हैं लड़की के लिए, यह कोई भी यूज हो सकता है, या फिर एक नाम राम श्याम, कोई भी एक नाम होगा। तो अगर इनमें से कोई अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो हम लोग हैज लगाएंगे। ये कंफर्म हो गया। हैव कब हम लोग लगाते हैं सर, देखिए जब सब्जेक्ट मेरा आई रहे, वी रहे, तुम रहे, मतलब यू रहे, दे रहे या फिर दो नाम रहे सर। यहां पर आप देख सकते हैं जब मैं लगा हुआ रहे, या फिर हम या हम लोग रहे, तुम या फिर आप या फिर तुम लोग या फिर आप लोग, ये वगैरह इनमें से कोई रहे, वे या फिर वे लोग रहे, या फिर दो नाम रहता है, अगर ये अगर सब्जेक्ट की जगह में है तो हम लोग हैव लगाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा चीज है जिसको ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर ही, शी या फिर एक नाम, सीधा सीधा समझिए, ही, शी या फिर एक नाम रहेगा तो हैज लगा देंगे, और बाकी जितना सारा है सभी में हम लोग हैव लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हैज लगा देंगे और यहाँ पर हैव, इस तरह से आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा यहाँ पर कि जब ही, शी रहेगा या फिर एक नाम रहेगा तो हैज लगाएंगे और बाकी में हम लोग हैव लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जो है एग्जाम्पल में आ जाते हैं, और कम से कम हम लोग 6 टाइप को करना है। तो यहां पर से पहला टाइप स्टार्ट होगा सर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जिसका नाम है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस को एफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बनता है, क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहला यहाँ पर सवाल क्या है, मुझे जाना है सर। सबसे पहला आपको यहाँ पर देखना है कि मुझे जाना है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, जाने का काम को कर कौन रहा है, तो यहाँ पर
पर मुझे सर, ठीक है। तो मुझे का क्या यहाँ पर माई नहीं होगा, पहले भी क्लास में बताया गया है कि जब यहाँ पर मेरा, मेरी या फिर मुझे या फिर उसे फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो यहाँ पर हमको आई लिखना होता है, ठीक है। मुझे का मतलब आई मेरा सब्जेक्ट का रूप होता है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट का काम कंप्लीट हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हैज लगता है कि हैव, तो यहाँ पर अगर वह रहता, ही शी रहता तो हैज लगता, बाकी जितना है सब में क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो क्या यहाँ पर हम लोग HAVE हैव लगा देंगे, तो आई हैव हो गया। उसके बाद टू लगाना जो है ये कंपलसरी है वर्ब के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है यहाँ पर, तो जाने का काम हो रहा है। तो जाने का क्या होता है, गो, तो गो से पहले क्या आ जाएगा सर, टू आ जाएगा। तो आई हैव टू, उसके बाद यहाँ पर गो, और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा। छोटा छोटा सेंटेंस पहले आप लोगों को कराया जाएगा ताकि आप जो बड़ा सेंटेंस आसानी से कर सके बाद में जाके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना क्या है, सबसे एक नंबर में आपको सब्जेक्ट लिखना है, दूसरा नंबर में सब्जेक्ट के हिसाब से जो लगता है वो लगाना है। तो यहाँ पर जैसे अगर ही रहता, जैसे अगर उसे कह दे, जैसे उसे जाना है, ये भी समझिए उसे जाना है अगर लिखा हुआ रहता तो यहाँ पर उसे का सब्जेक्ट मेरा ही होता है, ही के साथ क्या लगता है सर, हैज लगता है, तो ही हैज। उसके बाद जाने से पहले जो यहाँ पर वर्ब है उससे पहले टू लगाना है, उसके बाद जो वर्ब है वो लिख देना है यहाँ पर, तो हो जाएगा क्या, उसे जाना है, ही हैज टू गो। अब यहाँ पर जैसे एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ गया है सर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आया है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो सब्जेक्ट जिस काम को करता है, जैसे आप यहाँ पर समझिए, जैसे मुझे जाना है, लेकिन यहीं पर एक वर्ड आ जाए कि मुझे स्कूल जाना है, ठीक है, मुझे स्कूल जाना है, ये अगर वर्ड आ जाए तो सबसे पहले देखिए मुझे मेरा सब्जेक्ट है तो मुझे के मेरा आई हो जाएगा। उसके बाद जो है आई के साथ क्या लगता है, तो यहाँ पर हैव लगता है, छोटा छोटा चीज याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर टू हैव या फिर हैज दोनों जो लगेगा उसके तुरंत बाद टू लगाना है। उसके बाद जो यहाँ पर काम हो रहा है जाने का गो, और जहां जाने का बात होता है वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है। तो कहाँ जाने का बात हो रहा है, स्कूल। तो इस तरह से आसानी से हम लोग जो है सेंटेंस को बनाते हैं सर। ये बहुत ज्यादा बोलने या फिर सुनने के लिए यहाँ पर आप लोग को मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए अगला सवाल, मुझे रामपुर जाना है। अब इसको फटाक से अगर कोई बच्चे अगर पूरी तरह से समझ गए हैं तो यहाँ पर फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि मुझे रामपुर जाना है, इसको आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। या ऐसे बोला भी जाता है बहुत जगह, तो मुझे रामपुर जाना है वगैरह, कुछ भी कहीं भी जाने का बात हो रहा है तो सबसे पहला आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से जो लगता है तो वो लगा लेना है, उसके बाद टू लिखना है, उसके बाद जो काम यहाँ पर हो रहा है वो लिखना है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है मतलब जहां जाने का बात हो रहा है वो लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है, आई हैव टू गो रामपुर, ठीक है। यहाँ पर आ गया है आई हैव टू गो रामपुर। तो यहां पर एक और भी चीज बताना है सर, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको सब्जेक्ट लिखना है सर, ठीक है। सब्जेक्ट मेरा मुझे है, तो मुझे का जो सब्जेक्ट रूप होता है वो क्या होता है सर, आई होता है। तो सबसे पहला आई लिख देंगे। आई के साथ क्या लगता है, तो आपको छोटा सा चीज याद रखना है, जब ही और सी, ही सी रहे या फिर एक नाम रहे तो हैज लगाना है, बाकी सभी के साथ हैव लगाना है। तो यहाँ पर जो है आई है तो आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा, तो आई हैव हो गया। उसके बाद देखिए टू लगाना है, तुरंत हम लोग टू लगाएंगे। उसके बाद जो काम हो रहा है उसी को वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, तो जाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर गो हो जाएगा, ठीक है। फिर कहाँ का बात हो रहा है, रामपुर का, तो यहाँ पर रामपुर हो जाएगा, RAMPUR रामपुर। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बातें हैं उसको देखिए, आई हैव टू गो रामपुर, लेकिन कब कहीं जाने का बात होता है तो यहाँ पर टू लगता है सर, ठीक है। लेकिन ये टू लगाना कंपलसरी है, ये आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो वाक्य को सुंदर बनाने के लिए जो है यहाँ पर अगर हम टू लगा देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आई हैव टू गो टू रामपुर, ठीक है। इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। अगर ये आप टू भूल भी गए हैं तो कोई भी बात नहीं है, इतना कहने से जो अगला पार्टी है वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अगला यहां पर देखिए क्या है, मुझे लोहरदग्गा जाना है। इसको आप जो फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि मुझे लोहरदग्गा जाना है। इसको आप कैसे बना सकते हैं, एकदम जितना जल्दी हो सके आप बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है।
सवाल यहाँ पर क्या है, मुझे लोहरदग्गा जाना है। ठीक है, अब सबसे पहला यहाँ पर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है सर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है लगातार आंसर देखने के लिए मिल रहा है आई हैव टू गो टू लोहरदग्गा, और ये आंसर बिल्कुल सही है सर। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है सर, मतलब काम को कौन कर रहा है, तो मुझे, तो मुझे का हो जाता है आई, तो आई लिखेंगे सर सबसे पहला। आई के साथ क्या लगता है सर, हैव, तो यहाँ पर हैव लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हैज या फिर हैव लग जाने के बाद तुरंत टू लगता है तो टू लगाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर काम हो रहा है तो वो करेंगे, तो यहाँ पर जाने का काम तो गो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कहाँ का बात हो रहा है, लोहरदग्गा का, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव टू गो, उसके बाद यहाँ पर टू होगा, उसके बाद लोहरदग्गा LOHARDAGA लोहरदग्गा। ठीक है, इस तरह से आसानी से हम लोग जो है इसको बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से जो है थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा सा बदलते जाएगा सर, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान पे रखना है इस चीज को। अगला यहाँ पर सवाल देखिए, मुझे स्कूल जाना है, अगला क्या है, मुझे स्कूल जाना है। फटाक से इसको बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आज का जो क्लास काफी जो है मजेदार होने वाला सर, छोटा छोटा सवाल आप लोगों के सामने रहेगा, बस आपको फटाफट जो है आंसर सेंड करना है। ठीक है, यहाँ पर सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, इसको आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर जो आंसर देखने के लिए मिल रहा है आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, और ये बिल्कुल सही है सर। हो सकता है किसी बच्चे का जो है आंसर भेजने का जो है टाइपिंग स्पीड कम हो, तो आप जो है आराम से भी आंसर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला देखिए मुझे, मुझे का आई हो गया सर। उसके बाद आई के साथ क्या लगता है, HAVE हैव लगता है। उसके बाद तुरंत हमको टू लगाना है। अब जाने का काम हो रहा है तो यहाँ पर गो लगा देंगे। अब कहाँ स्कूल का बात हो रहा है तो यहाँ पर टू स्कूल, SCHOO और स्कूल, लेकिन ये जो है वर्ब से पहले जो टू आ रहा है इसी को कहते हैं इंफिनिटिव। ठीक है, और ये जो है इसी से हैज और हैव का मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, उसे नाचना है। ठीक है, क्या है, उसे नाचना है। अब यहाँ पर सबसे पहला देखिए उसे है, तो उसे का सब्जेक्ट रूप क्या होता है सर, ही होता है। ठीक है, क्या होता है, ही होता है। अब ही के साथ क्या लगता है सर, हैज लगता है, तो यहाँ पर हैज लगाएंगे, तो ही हैज कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए टू लगाना है, तो टू लगाएंगे। अब क्या काम यहाँ पर हो रहा है वो देखिए, क्या काम हो रहा है, यहाँ पर नाचने का बात हो रहा है। ठीक है, नाचना है तो क्या हो जाएगा, डांस, DANCE डांस, ही हैज टू डांस, और यहाँ पर जो है आंसर देखने के लिए भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट आपको आंसर जो है बताने का प्रयास करना है, क्योंकि आसान सवाल अभी है। जैसे थोड़ा थोड़ा करते हम लोग हार्ड की ओर आएंगे, उसके बाद जो है आपका आंसर वैसे भी बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सवाल क्या है, उसे नाचना है, तो ही हैज टू डांस। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, उसे पटना जाना है, क्या है, उसे पटना जाना है। इसको फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, उसे पटना जाना है। अब यहाँ पर जो है कुछ बच्चे का आंसर यहाँ पर सही है सर, ही हैज टू डांस। ठीक है, लगभग आज हम लोग जो है लगभग 35 एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो थोड़ा सा क्लास को हम लोग स्पीड करेंगे सर, क्योंकि जो है हर एक दिन जो है कुछ ना कुछ बच जाता है। तो आज सोच रहे हैं कि पूरा जो जितना भी एग्जाम्पल लिया गया है पूरा कंप्लीट कर ले 1 घंटा के अंदर में। और यहाँ पर आ गया है उसे पटना जाना है, तो यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है ही हैज टू गो टू पटना। दूसरा बच्चा का आंसर है आई हैव टू गो टू पटना, आई नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट उसे है सर, तो उसे का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, आई यहाँ पर ही होता है सर, क्या होता है, ही होता है। ही के साथ क्या लगता है, फटाक से दिमाग पर रखिएगा, हैज लगता है, तो हैज लगाएंगे। उसके बाद टू लगता है इन्फिनिटिव बनाने के लिए, तो टू लगाएंगे। उसके बाद जो काम हो रहा है तो जाने का बात हो रहा है तो गो लिखेंगे। अब कहाँ का बात हो रहा है तो पटना का, तो फिर यहाँ टू लगाकर पटना लिखेंगे, PATNA पटना, ही हैज टू गो टू पटना, और जो है आंसर मेरा यह ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, हम लोगों को दौड़ना है। यहाँ पर आसान, यहाँ पर 2-4 पीस आसान रखा गया है, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड हम कर देंगे एग्जाम्पल को। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम लोगों को दौड़ना है सर। अब यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हम लोगों का इंग्लिश ही ना जान पाए, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों का इंग्लिश क्या होता है, WEV होता है सर, क्या होता है,
WEV होता है। अब वी के साथ क्या लगता है आपको फटाक से दिमाग लगाना है, ठीक है। वी हैव टू रन, पहला बच्चा का आंसर आ गया है वी हैव टू रन। दूसरा बच्चे का भी यहाँ पर है वी हैव टू गो रन, ठीक है। यहाँ पर गो भी यहाँ पर एक बच्चे का आंसर आ गया है। तो चलिए समझते हैं सर। सबसे पहला वी मेरा सब्जेक्ट हो गया, वी के साथ क्या लगता है तो हैव लगता है, क्योंकि ही सी या फिर एक नाम के साथ बस हैज लगता है, तो यहाँ पर हैव लगेगा, तो वी हैव हो गया। हैव के तुरंत बाद हमको टू लगाना है, वी हैव टू। उसके बाद क्या काम हो रहा है तो यहाँ पर दौड़ने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर रन बस लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा वी हैव टू रन, और जो है आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोगों को पढ़ना होता है। अब यहाँ पर भी काम जो पढ़ने का है ये करना ही पड़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, हम लोगों को पढ़ना होता है, मतलब मजबूरी कहो या फिर जो है अपना मन से कहें तो यहाँ पे, या बिना मन कहें तो यहाँ पर, लेकिन पढ़ना होता है। अब यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ पर देखना है तो हम लोगों का लिखना है, तो हम लोगों का देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पर क्या दिया है, हम लोगों का होता है WEV। अभी आप जो है आपको बताया गया है कि हम लोगों क्या होता है वी होता है सर। वी के साथ क्या लगता है हैव लगता है, तो यहाँ पर HAVE हैव लगाएंगे। उसके तुरंत बाद टू लगता है, इसको याद रखिएगा। और जो काम यहाँ करना है वो देखिए, तो पढ़ना है, तो पढ़ने का क्या होता है READ रीड, वी हैव टू रीड, और आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है हार्ड की ओर भी बढ़ेंगे सर। अब यहाँ पर सवाल अगला क्या है कि आपको वहां जाना है, ये क्या है आपको वहां जाना है। अब इसको फटाक से ट्रांसलेट यहाँ पर करने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर सवाल है कि वहां है, क्या है वहां, वहां का क्या होता है तो इंग्लिश देयर होता है सर, THERE देयर। आपके जो है पूछने से पहले भी बता दिया जा रहा है कि वहां का क्या होता है देयर होता है। तो सबसे पहला आपको सब्जेक्ट देखना है आपको, तो आपको का इंग्लिश क्या होता है तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग का जो है इंग्लिश क्या होता है सब्जेक्ट के रूप में यू होता है, ठीक है। यू के साथ क्या लगता है सर हैव लगता है, तो यहाँ पर HAVE हैव लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर टू का बात हो रहा है, तो यहाँ पर टू लगा देंगे, क्योंकि हमको इन्फिनिटी बनाना है, तो यू हैव टू हो गया। उसके बाद जो काम यहाँ पर हो रहा है तो जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर गो हो जाएगा। अब यहाँ पर कहाँ का बात हो रहा है देयर, ठीक है। ये जहाँ पर कोई जगह का बात यहाँ पर, तो यहाँ पर देयर, यू हैव टू गो देयर, ठीक है। अब यहाँ पर गो टू देयर नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा गो देयर, क्योंकि जो है यहाँ पर वहां का बात हो रहा है, कोई कंफर्म जगह का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, तुम्हें पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पर किसी को कहा जा रहा है सर कि तुम्हें पढ़ना पड़ता है। अब हो सकता है कि मजबूरी में पढ़ना पड़ता हो सकता है किसी के माँ बाप जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो कि तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, तो इस तरह से जो है बहुत सारे बच्चे को मन नहीं भी करता है पढ़ने का, लेकिन जो है गार्जियन बहुत ज्यादा फोर्स करता है तो उसको पढ़ना पड़ता है। ये चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम्हें पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए तुम्हें का लिखना है, तो यहाँ पर पहला बच्चे का यहाँ पर आंसर आ गया है यू हैव टू रीड। दूसरा बच्चे का भी सेम आंसर आ गया है यू हैव टू रीड, यू हैव रीड। इस तरह से अलग अलग आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो काम हो रहा है ना उसके पहले में टू हर हाल में लगाना है, ठीक है। इसका हम लोग जो है 3 टाइप जो है करने वाले हैं, जिसका आज का डे पहला टाइप है सर, ठीक है। जिसमें जो है प्रेजेंट का बात होता है यहाँ पर कि कोई काम को करना होता है या फिर करना है इस तरह से, लेकिन इसी का पास्ट हम लोग पढ़ेंगे करना था, करना पड़ा, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद का क्लास हम लोग पढ़ेंगे कि होगा होगी वगैरह सब की, जैसे तुम्हें करना ही होगा, ये सब सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो पहला डे है तो हम लोग प्रेजेंट का बात करेंगे। तुम्हें पढ़ना पड़ता है, सबसे पहला तुम्हें का यू होगा सर। यू के साथ क्या लगता है हैव लगता है, तो यहाँ पर हैव लगाएंगे। उसके बाद इन्फिनिटी बनाने के लिए टू लगाएंगे। उसके बाद क्या काम यहाँ पर पढ़ने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर READ रीड कर देंगे, यू हैव टू रीड। और आसानी से लगभग बच्चे आज का क्लास में यहाँ पर बना पा रहे हैं सर, इस बात की खुशी है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, तुम लोगों को दिल्ली जाना है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को स्पेलिंग भी सीखने के लिए मिलेगा, जैसे दिल्ली हो गया तो बहुत सारे बच्चे दिल्ली नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश भी सीखना है आंसर यहाँ पर देख देख के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तुम लोगों को दिल्ली जाना है, क्या है तुम लोगों को दिल्ली जाना है। अब देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर सबसे पहला आता है। जैसे यहाँ पर यू हैव टू गो दिल्ली, अब यहाँ पर एक बच्चे का आया है, तो यहाँ पर देखते हैं कि इस बच्चे का दिल्ली का स्पेलिंग सही होता है, ठीक है।
यहाँ पर जो है सीबीएस का आंसर यहाँ पर सही है, ठीक है। यू हैव टू गो टू दिल्ली, DELHI, अक्षर का भी मैच कर रहा है, तो यहाँ पर दिल्ली का जो है स्पेलिंग आप लोगों को समझ के रखना है दिमाग पे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए तुम लोगों को क्या होता है, यू हो गया, ठीक है। यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो यहाँ पर हैव लगा देंगे। उसके बाद टू लगाना है, कंपलसरी है तो टू लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या काम हो रहा है, जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर गो लगा देंगे। क्योंकि दिल्ली एक जगह का बात हो तो यहाँ पर हम लोग टू लगा देंगे, यू हैव टू गो टू। अब यहाँ पर कहाँ का बात हो रहा है, दिल्ली का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DELHI, दिल्ली, ठीक है। इस तरह से आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली का जो स्पेलिंग है वो आप जो सुधार लीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, सीता को पत्र लिखना होता है। अब यहाँ से धीरे धीरे करके हम लोग जो है हार्ड की ओर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, सीता को पत्र लिखना होता है। अब यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल ध्यान से बताना है सर, यहाँ पर क्या है, सीता को पत्र लिखना होता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बच्चे लिखने का इंग्लिश ना जान पाए या फिर जो है पत्र का इंग्लिश ना जान पाए, तो यहाँ पर जो है देखते हैं कि किसी बच्चे का आंसर आ पाता है या फिर नहीं आ पाता है, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है सीता है, क्योंकि सीता जो ही काम को कर रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा सीता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहला SITA, सीता हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सीता चूंकि एक नाम है, क्या एक नाम है, तो एक नाम के साथ हैज लगता है सर। उसके बाद टू लगा देंगे इन्फिनिटिव बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए लिखने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, राइट, WRITE, राइट हो गया, ठीक है। राइट का मतलब लिखना होता है। अब यहाँ पर क्या चीज लिखने का बात हो रहा है, वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर लेटर का बात हो रहा है, तो सीता हैज टू राइट। उसके बाद अ लेटर, ठीक है, LETTER, लेटर। यहाँ पर ए इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो है ज्यादातर जो है एक ही लेटर का बात होता है, तो यहाँ पर सीता हैज टू राइट अ लेटर, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो लेटर जो आया है ये एक नाउन है, तो नाउन से पहले ए आर्टिकल लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया सीता वाज लेटर टू राइट। यहाँ पर वाज नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो है था का बात नहीं हो रहा है सर, ठीक है। तो सीता हैज टू राइट अ लेटर। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, राम को गाना गाना पड़ता है। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा कि राम कोई नाम है, उसको गाना जो है वो गाना पड़ता है। अब यहाँ पर गाना गाना दो जगह आया है, तो एक जगह में ओरिजिनल गाना का बात हो रहा है और यहाँ पर जो गाते हैं उसका गाना का बात यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर कैसे आप लोग बनाते हैं। यहाँ पर जो है देखते हैं क्या आंसर आता है। राम हैज टू सिंग सॉन्ग, यहाँ पर जो है पहला आ गया है राम हैज टू सिंग सॉन्ग, ठीक है। और ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और ये सेम यहाँ पर आंसर आ गया है राम हैज टू सिंग सॉन्ग, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए राम है सर, तो राम चूंकि एक नाम है तो राम का हम लोग राम लिख देंगे, एक नाम खत्म हो गया। सब्जेक्ट राम एक नाम है तो हैज लगेगा सर, हैज के बाद टू लगेगा इन्फिनिटिव बनाने के लिए। और यहाँ पर क्या काम हो रहा है, तो यहाँ पर गाने का बात हो रहा है, तो गाने का होता है सिंग, SING, सिंग। और क्या चीज का बात हो रहा है, तो गाना का बात हो रहा है, तो गाना का क्या होता है, SONG, सॉन्ग। लेकिन ज्यादातर एक गाना का बात होगा तो यहाँ पर सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। राम हैज टू सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि एक बार में वो एक ही गाना को गा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, राम को गाना गाना पड़ता है, राम हैज टू सिंग अ सॉन्ग। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, आपको उसे पीटना होता है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपको उसे पीटना होता है सर। अब यहाँ पर देखिए आपको उसे पीटना होता है, इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप कोई भी इंग्लिश का जो बुक होगा आप उसको पढ़कर देख सकते हैं सर, उसमें हैज टू, हैव टू, हैज, हैव, ये सब जो है ज्यादा जो है देखने के लिए मिलता है। क्योंकि हमको जो है इंग्लिश का जो है बुक पढ़कर समझना है, तो आपको जो है इसको समझना होगा सर, ठीक है, कि हैज हैव टू का क्या मतलब होता है, कब यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, आपको उसे पीटना होता है। अब यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है और पहला आंसर यहाँ पर जो है अल्ताफ का है, यू हैव टू बीट। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा बच्चा, यहाँ पर यू हैव टू बीट ही, उसके बाद यू हैव टू बीट। इस तरह से अलग अलग यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले बना के देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, सब्जेक्ट मेरा है आपको, तो आपको का क्या होता है, YOU। पहला आपको का कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए
या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा, तो यू के साथ हैव लगता है सर। क्या लगता है? हैव लगता है। उसके बाद यहाँ पर हमको इन्फिनेटिव बनाने के लिए टू लगाना है सर। उसके बाद क्या काम यहाँ पर हो रहा है? तो पीटने का, तो क्या होता है? BEAT बीट। और किसे का बात हो रहा है? तो यहाँ पर उसे, तो उसे का क्या होता है? तो हिम होता है सर। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर उसे का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो क्या बनेगा? आपको उसे पीटना होता है, यू हैव टू बीट हिम। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट की तरह ही का अगर प्रयोग किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? HIM हिम होगा। तो नया नया कोई चीज आए तो आपको जो है फौरन उसको अपना जो है कैच कर लेना है दिमाग पे। ठीक है, कि आपको उसे पीटना है, यू हैव टू बीट हिम। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए क्या है, थोड़ा सा लंबा यहाँ पर है। वे लोगों को अस्पताल जाना पड़ता है। क्या है यहाँ पर? वे लोगों को अस्पताल जाना पड़ता है। अब यहां पर आपको बताना है कि इसका इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, आप लोगों वे लोगों को अस्पताल जाना पड़ता है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? वे लोगों को अस्पताल जाना पड़ता है। अब फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि इसको आप जो है कैसे बता पाते हैं। ठीक है, आप लोगों को, तो यहाँ पर वे लोग है ना, तो दे हैव टू गो टू हॉस्पिटल। पहला अल्ताफ यहाँ सम्स का आंसर आ गया है, दे हैव टू गो टू हॉस्पिटल। और सेम समय पर जो है अल्ताफ का भी आंसर आया है, फरहान का भी आया है, इस तरह से अशहर का भी। तो यहाँ पर लगभग बच्चे का आंसर देखने के लिए मिल रहा है सर। यहाँ पर देखिए वे लोगो, तो वे लोगो क्या होता है सर? दे, तो THEY दे होगा। दे के साथ क्या लगता है? हैव, तो यहाँ पर HAVE हैव होगा। हैव के तुरंत बाद क्या लगता है? टू, तो टू लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो काम को करना है उसको देखिए, यहाँ पर क्या काम हो रहा है? जाने का, तो यहाँ पर गो हो जाएगा। क्योंकि अस्पताल एक जगह का बात हो रहा है तो यहाँ पर टू लगाएंगे। फिर यहाँ पर हॉस्पिटल, HOSPITAL हॉस्पिटल। ठीक है, क्या बन जाएगा? दे हैव टू गो टू हॉस्पिटल। ठीक है, अगला यहाँ से हम लोग जो है टाइप को बदलेंगे सर। तो पहले आप इसको आप समझिए अच्छा से, उसके बाद आपको सवाल को बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नेगेटिव एग्जाम्पल का। क्या है? यहाँ पर हम लोग नेगेटिव एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें से आपको यहाँ पर कुछ कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला तो हमको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, पहला काम तो कर लेंगे, लेकिन अगला देखिए यहाँ पर हैज हैव नहीं है, यहाँ पर डू है सर। क्या है? डू है या फिर डज है। अब यहाँ पर फिर से एक बार समझिए कि हम लोग डू कब लगाएंगे और डज कब लगाएंगे। ठीक है, जब सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर आई रहे, वी रहे, यू रहे, उसके बाद दे रहे, या फिर दो नाम रहे, टू नेम। अगर सब्जेक्ट मेरा आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, या फिर दो नाम रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? डू लगाएंगे। और डज कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट मेरा ही रह जाए, ही रहे या फिर शी रहे या फिर एक नाम रहे, वन नेम। अगर ये सब अगर सब्जेक्ट रहता है, ही सी या फिर एक नाम, तो हम लोग क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। बाकी बात जितना है उसमें हम लोग डू लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद तुरंत बाद नोट लगाएंगे। उसके बाद एक बदलाव आया है कि नोट के तुरंत बाद हैव लगेगा, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब लगा देंगे, तब जो है मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे, मुझे का आई होगा सर, तो आई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर डू लगेगा या फिर डज लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि डू लगेगा सर, क्योंकि आई के साथ डू लगता है, तो आई डू हो गया। उसके बाद नोट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर NOT नोट, आई डू नोट। उसके बाद यहाँ पर हैव, हमेशा हैव लगेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हैव लगा देंगे। उसके बाद टू लगाएंगे। उसके बाद जो काम यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर इंतजार करने का बात हो रहा है, तो इंतजार का क्या होता है? वेट, WAIT वेट। क्या बन गया? आई डू नॉट हैव टू वेट। ठीक है, यहाँ पर बस बदलाव क्या किया गया है, यहाँ पर डू लग गया है और नोट, उसके बाद हैव के बाद टू लगता ही है। उसके बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो लिख देंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे भेज भी चुके हैं, यहाँ पर आई डू नॉट हैव, लेकिन यहाँ पर टू लगाना है सर। ठीक है, ये टू यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इन्फिनिटिव बनाने के लिए, तब जाके आंसर क्या होगा? आई डू नॉट हैव टू वेट। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए बिल्कुल ध्यान से, हम लोगों को, या फिर यहाँ पर हम लोगों को यहाँ नहीं ठहरना है। क्या है?
हम लोगों को यहाँ नहीं ठहरना है। अब सबसे पहले एक दो सवाल आप समझ लीजिए सर, उसके बाद आप जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोगों का है, तो हम लोगों का सब्जेक्ट मेरा WEV होता है, लेकिन वी के साथ क्या लगता है सर, डू लगता है, तो यहाँ पर डू लगाएंगे। बस आपको याद ये रखना है कि ही सी इट रहेगा, ही सी या फिर एक नाम रहेगा तब डज लगाना है, बाकी सब में डू लगता है। तो वी डू के साथ बाद यहाँ पर देखिए नोट लगा हुआ है, तो यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या बन गया, वी डू नोट बना। उसके बाद हैव लगाना है, तो यहाँ पर HAVE हैव होगा। उसके बाद टू लगाना है सर। उसके बाद यहाँ पर क्या काम हो रहा है, तो यहाँ पर ठहरने का बात हो रहा है, तो ठहरने का इंग्लिश क्या होता है, STAY, स्टे होता है, ठीक है। और यहाँ का बात हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हेयर, HERE हेयर, ठीक है। क्या बन गया, वी डू नॉट हैव टू स्टे हेयर। यहाँ पर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, बदलाव बस यही किया गया है कि डू आ गया है सर, ठीक है। यहाँ पर डू के लिए यहाँ पर वी है, तो वी के साथ डू लगता है, डू के फौरन बाद हम लोग नोट लगा देंगे, उसके बाद हैव टू तो लगता ही है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वी डू नॉट हैव टू स्टे हेयर, ठीक है। इस तरह से आसानी से ये बन जाएगा। यहाँ पर कुछ बच्चे लगातार जो है सेंड आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए सर क्या है, आपको वहां नहीं जाना है। इस तरह से आप ये वाक्य को पढ़कर ये भी समझ सकते हैं कि इस तरह का वाक्य आपको बहुत जगह पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहां पर देखिए क्या है, आपको वहां नहीं जाना है। अब सबसे पहले आप फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप सवाल बनाइएगा। यहां पर देखिए सब्जेक्ट मेरा आपको है, तो आपको का सब्जेक्ट रूप यू होता है, तो यू लिखेंगे। यू के बाद देखिए यहाँ पर जब सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं, उसके बाद या तो डू लगेगा या फिर डज, दोनों में से एक लगेगा। तो बस आपको दिमाग पे ये रखना है कि ही या फिर शी या फिर एक नाम रहेगा तभी डज लगाना है, बाकी सब में डू लगाना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डू लग जाएगा, उसके बाद फौरन हमको नोट लगा देना है, ठीक है। जब यहां पर जैसे ही हम लोग नोट लगाएंगे, उसके बाद यहां पर हैव टू भी लगाना है, तो यहां पर हम लोग हैव टू भी लिखेंगे। हैव टू क्या बन गया, यू डू नॉट हैव टू। अब जहां जाने का बात हो रहा है, तो यहां पर गो, अब कहां, वहां, तो यहां पर हम लोग जो है देयर लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर देयर हो जाएगा, और क्या मेरा सेंटेंस बन गया, आपको वहां नहीं जाना है, यू डू नॉट हैव टू गो देयर, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे लगातार यहाँ पर आंसर जो है भेज चुके हैं पहले ही, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अच्छी बातें हैं। यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है कि सीता को बाजार नहीं जाना है, ठीक है। क्या है, सीता को बाजार नहीं जाना है। अब यहाँ पर अगर आप समझ गए हैं तो इसको आप बता सकते हैं सर, ठीक है, कि सीता को बाजार नहीं जाना है, इसको आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। सीता को बाजार नहीं जाना है, इसको आप जो है फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि आप जो है कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक भी बच्चा का अभी तक जो आंसर देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। सीता डज नोट टू गो टू मार्केट, यहां पर जो है पहला जो है सम्स का आंसर आ गया है, सीता डज नोट गो मार्केट, ठीक है। अब यहां पर एक टू का तो कमी है सर, उसके बाद यहां पर सेंटेंस जो है अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए यहां पर जो आंसर देखने के लिए मिल रहा है सर, अब यहां पर सबसे पहला आपको सीता जो सब्जेक्ट है ये आपको लगाना है सर। तो सीता देखिए सब्जेक्ट है, तो सीता की जगह में हम लोग सब्जेक्ट में सीता लिख देंगे, क्योंकि सीता एक नाम है। जब एक नाम रहता है तो क्या लगता है सर, आप याद रखिएगा कि एक नाम के साथ DOES डज लगता है, क्या लगता है, डज लगता है। उसके बाद फौरन हमको नोट लगा देना है, सीता डज नोट हो गया। उसके बाद हैव टू लगता है, तो यहाँ पर हैव, उसके बाद टू लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर गो लगा देंगे, क्योंकि बाजार एक जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टू लिखेंगे और मार्केट लिख देंगे, MARKET मार्केट, और सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर जो है लगभग बच्चे का आंसर सही है सर, सीता डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, उसे काम नहीं करना है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, उसे काम नहीं करना है। अब सबसे पहले इसको आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट कौन है इसमें, वो लिखना है। उसके बाद उसके हिसाब से क्या डू लगता है या फिर डज लगता है वो लगा देना है। उसके फौरन बाद हमको नोट लगा देना है। नोट लगाने के बाद हैव टू लगाना कंपलसरी है। उसके बाद फिर जो काम हो रहा है वो कर लेना, ठीक है। सीता डज नॉट हैव टू गो टू मार्केट, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। सी ही डज नॉट टू डू, ठीक है।
यहाँ पर जो है आ रहा है पहला सम्स का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है ही डज नॉट टू डू। उसके बाद दूसरा बच्चे का आंसर ही डज नॉट, इस तरह से अलग अलग आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर जो बना के देखते हैं सर। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर क्या है, उसे, उसे का यहाँ पर ही होता है, सब्जेक्ट रूप ही होता है। ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो ही डज लगाएंगे। उसके बाद फौरन नोट लगा देंगे। अब यहाँ पर हमको हैव टू लगाना है सर, तो क्या हो जाएगा HAVE, हैव टू। उसके बाद जो काम हो रहा है वो करना है, तो यहाँ पर देखिए तो काम करने का बात हो रहा है। काम करना का क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग वर्क लिखेंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ही डज नॉट हैव टू वर्क, मतलब उसे काम नहीं करना है, ही डज नॉट हैव टू वर्क। ठीक है, और यहाँ पर जो है अल्ताफ या फरहान का आंसर है ही डज नॉट हैव टू वर्क, बिल्कुल वेरी गुड। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, उन लोगों को आज नहीं आना है। अब यहाँ पर देखिए ये भी बहुत जगह आपको सुनने के लिए मिला होगा इस तरह से वाक्य, उसको आप इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। देखिए उन लोगों को आज नहीं आना है, आपको फटाक से बताने का प्रयास करना है। अगर ये आपको हार्ड लगता है तो यहाँ पर फटाक से बता भी दिया जाएगा। ठीक है, ही डज नॉट हैव टू वर्क, इससे पहले का आंसर बिल्कुल सही सही आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर आप लोग सामने स्क्रीन पे यहाँ पर आ गया है, उन लोगों को आज नहीं आना है सर। अब यहाँ हो सकता है बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा चीज यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाए। सबसे पहले उन लोगों का सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, दे सर, क्या हो गया, दे हो गया। ठीक है, उन लोगों का क्या होता है, दे हो गया। दे के साथ क्या लगता है सर, तो यहाँ पर डू लगता है, क्या लगता है, डू, तो यहाँ पर डू लगा देंगे। उसके बाद नहीं फौरन लगता है तो नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर टू लगेगा कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए हैव टू लगाना कंपलसरी है, तो यहाँ पर हैव टू लगाएंगे। उसके बाद आने का बात हो रहा है तो यहाँ पर COME, कम। और यहाँ पर जो है आज का अगर हम बात करें तो आज का क्या होता है, टुडे होता है, क्या होता है, TODAY, टुडे। दे डू नॉट हैव टू कम टुडे। ठीक है, या फिर अगर चाहे तो इस टुडे को अगर आप फर्स्ट में भी लिख देते हैं तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, टुडे दे डू नॉट हैव टू कम। ठीक है, इस तरह से आप दोनों स्थिति में चाहें तो आपका आंसर सही होगा, दे डू नॉट हैव टू कम या टुडे। ठीक, बिल्कुल सही सही आपका जो आपको जो आप लोग का आंसर आ रहा है सर। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, लेकिन थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ से टाइप हम लोग बदल दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं उसको एक बार आप समझिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें कुछ सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आपको जाना है। अब यहाँ पर जो है कुछ सवाल पूछा गया है, किसी से भी पूछा जा सकता है या आप ही लोग से पूछा जा सकता है कि यहाँ पर क्या आपको जाना है। तो सवाल दो तरह से जो है हम लोग पूछ सकते हैं। एक ऐसा सवाल पूछेंगे कि जिसमें आप हाँ या फिर ना में बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप जो है हाँ ना कह सकते हैं, इस आंसर हो जाएगा। लेकिन जो है कुछ ऐसा भी सवाल होता है जिसमें आप हाँ ना नहीं बोल सकते, जैसे आपका नाम क्या है, तो आप क्या ये कहेंगे कि हाँ या फिर ना, तो नहीं चलेगा ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सवाल आया है। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जिसका जवाब आप हाँ या फिर ना में आप दे सकते हैं। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर क्या कहता है उसको देखिए। सबसे पहला आपको सब्जेक्ट को ढूंढना है। जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से या तो डू या फिर डज जो लगेगा वो पहला लगा देना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैव टू लगाना कंपलसरी है, हैव टू लगाना है। उसके बाद जो काम हो रहा है उसको लिखना है और जिस पर काम हो रहा है वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, आपको है, क्या है, आपको। तो आपको का क्या होता है, यू होता है, तो यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो पहला ही हम क्या लिखेंगे, डू लिख देंगे। ठीक है, डू के बाद हमको क्या करना है, सब्जेक्ट आपको, आपको क्या होता है, यू होता है सर। उसके बाद यहाँ पर हैव टू लगाना है तो हम लोग हैव टू भी लगाएंगे, तो यहाँ पर हैव टू हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या जाने का बात हो रहा है तो यहाँ पर गो हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि ये जो है सवाल पूछा जाता है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, क्या आपको जाना है, डू यू हैव टू गो। ठीक है, इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने आ गया है सर, यहाँ पर फटाक से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, क्या मुझे झूठ बोलना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या मुझे झूठ बोलना है, इसको आप कैसे बता सकते हैं। ठीक है, क्या मुझे झूठ बोलना है, इसको आप कैसे जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं, बताने का जो है प्रयास कीजिए। ठीक है,
अगर किसी बच्चे को झूठ बोलने का नहीं पता तो यहाँ पर जो है बता दिया जा रहा है सर, आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला झूठ बोलने का क्या होता है, टेल और लाई होता है, ठीक है। टेल और लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, ठीक है। तो डू आई हैव टू टेल अ लाई, ठीक है। इस तरह से दो बच्चे का आंसर यहाँ पर आ गया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर ये करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है सर, मुझे, तो मुझे का क्या होता है, आई, तो आई के साथ क्या लगता है, डू, तो डू पहला ही हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट मेरा मुझे का आई लिखेंगे, तो डू आई। उसके बाद हैव टू लगाना कंपलसरी है, ठीक है, हैव टू लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाना है, टेल अ लाई, टेल अ एल आई ई लाई। तो यहाँ पर क्या होगा, डू आई हैव टू टेल अ लाई, ठीक है। यहाँ पर जो लगातार बच्चे यहाँ पर आंसर भेज पा रहे हैं सर, डू आई हैव टू टेल अ लाई, ठीक है। तो ये जो ट्रांसलेट है बिल्कुल सही है सर। अगला देखिए क्या है, क्या हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर देखिए क्या है, क्या हम लोगों को पढ़ना है। जैसे बहुत जगह आदमी, बहुत ज्यादा आदमी जा पाता है, तो क्या हम लोगों को पढ़ना है, इस तरह से वर्ड यहाँ पर वाक्य आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर सुनने के लिए मिलेगा। तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ पर बताने का कष्ट करें, ठीक है। क्या है, क्या हम लोगों को पढ़ना है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहला बच्चे का आंसर आ गया है, डू वी हैव टू रीड, ठीक है, डू वी हैव टू रीड। सबसे पहला देखिए हम लोगों का है, तो हम लोगों का वी होता है सर, वी के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो सबसे पहला हम लोग डू लगा देंगे। उसके बाद देखिए हम लोगों का वी लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद हैव टू लगा देंगे, यहाँ पर एच ए बी ई हैव। उसके बाद टू, और जो काम हो रहा है तो पढ़ने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर रीड हो जाएगा, डू वी हैव टू रीड, ठीक है। यहाँ पर जो लगातार बच्चे का आंसर सही आ रहा है, डू वी हैव टू रीड, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा है सर, अब बिल्कुल ध्यान से बताने का प्रयास कीजिए। क्या मोहन को दिल्ली जाना है। अब ये आप जो है किसी और से बात इस तरह से कर सकते हैं कि क्या मोहन को दिल्ली जाना है, इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। क्या मोहन को दिल्ली जाना है, इसको आपको बताना है, ठीक है। क्या मोहन को दिल्ली जाना है, ठीक है। क्या मोहन को दिल्ली जाना है, इसको आप फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर जो है सम्स का आंसर आ गया, डज मोहन हैज टू गो टू दिल्ली, ठीक है। दूसरा क्या यहाँ पर है, डू मोहन हैव टू गो टू दिल्ली, डज मोहन हैव टू गो टू दिल्ली। इस तरह से अलग अलग यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए एक बार आप मिलाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि नाम यहाँ पर मोहन है, मोहन चूंकि एक नाम है ना, तो एक नाम के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो सबसे पहला हम लोग डी ओ ई एस डज लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये देखना है कि डज हो जाने के बाद सब्जेक्ट मेरा मोहन है, तो हम मोहन का मोहन लिखेंगे। उसके बाद हैव टू लगाना है सर, क्या लगाना है, हैव टू, तो हैव टू लगाएंगे। उसके बाद जो काम हो रहा है, तो यहाँ पर जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर गो हो गया, और कहाँ, तो दिल्ली का बात हो रहा है, तो यहाँ पर टू भी लगा देंगे, तो गो टू दिल्ली, डी ई एल एच आई, दिल्ली, ठीक है। इस तरह से आंसर मेरा आ जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्या बन गया, डज मोहन हैव टू गो टू दिल्ली, ठीक है। इस तरह से आंसर मेरा आसानी से आएगा, ठीक है। अगला फिर से यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर कुछ आ गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ बदलाव किया गया है, इसको भी आप ध्यान पे रखिएगा। यहाँ पर नहीं आ गया है सर, तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से डू या फिर डज दोनों में से कोई एक लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हैव टू लगाना है, उसके बाद जो है वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर जो है आंसर देखते हैं कि किस बच्चे का सबसे पहले आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्या तुम्हें नहीं खाना है, इस तरह से सवाल आएगा, तो आप इसको कैसे बना पाते हैं, ठीक है। जल्दी से ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए कि क्या तुम्हें नहीं खाना है, इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला बच्चा जो है फरहान का सम्स का आ गया है, डू यू नॉट हैव टू इट, ठीक है, डू यू नॉट हैव टू इट। सेम आंसर जो अल्ताफ का भी आया है, डू यू नॉट हैव टू इट। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि तुम्हें मेरा सब्जेक्ट है सर, ठीक है। जब तुम्हें मेरा सब्जेक्ट है, तो तुम्हें का क्या होता है, यू, तो यू के साथ क्या लगता है, डू, तो सबसे पहला डू लगा देंगे। उसके बाद तुम्हें का क्या होता है, यू, तो यू होगा। नहीं लगा हुआ है, चूंकि
तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगता है, उसके बाद हैव टू लगता है, ठीक है। इसको छोटा छोटा चीज को आपको याद रखना है। तो हैव टू हो गया, उसके बाद खाना का क्या होता है, ईट होता है सर, ठीक है। क्या तुम्हें नहीं खाना है, तो डू यू नॉट हैव टू ईट। यहाँ पर लगातार यही सेम आंसर देखने के लिए मिल रहा है, डू यू नॉट हैव टू ईट, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं क्या है, क्या आपको दिल्ली नहीं जाना है। फटाक से इसको बताने का प्रयास कीजिए बिना मेरा हेल्प का, ठीक है। क्या आपको दिल्ली या नहीं जाना है, तो इसको आप कैसे बना पाते हैं जल्दी से। ये बिल्कुल इसी तरह का सवाल हम लोग जो है बना के आए हैं सर, आप जो है फटाफट इसको बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सम्स का आंसर आ गया है, डू यू नॉट हैव टू गो टू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर सम्स का आंसर देखने के लिए मिल रहा है, डू यू नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। अब यहाँ पर देखते हैं बाकी बच्चे क्या करते हैं, डू यू नॉट हैव टू गो दिल्ली। अब यहाँ पर अल्ताफ में एक टू का जो है कमी है, और यहाँ पर गो भी नहीं लिखा है, ठीक है, जल्दीबाजी में। चलिए आंसर जो मिलाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपको है सर, ठीक है, आपको है, तो यहाँ पर आपको का क्या होता है, यू होता है। अगला आंसर भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, डू यू नॉट हैव टू गो टू दिल्ली, बिल्कुल सही आंसर है सर। आपको है तो आपको के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डू लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको का यू होता है तो डू लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा यू हो गया, उसके बाद तुरंत यहाँ पर नोट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हैव टू लगाएंगे, यहाँ पर HAVE हैव, उसके बाद टू, उसके बाद क्या काम हो रहा है जाने का, तो गो। अब चूंकि दिल्ली जो एक जगह है तो यहाँ पर टू दिल्ली लिख देंगे, ठीक है, DELHI दिल्ली। और क्या बन गया, यू डू यू नॉट हैव टू गो टू दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक लास्ट सवाल होगा, इसके बाद हम लोग टाइप बदल देंगे सर। क्या उसे स्कूल नहीं जाना है, फटाक से इसको बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या उसे स्कूल नहीं जाना है, इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या उसे स्कूल नहीं जाना है, इस तरह से आप लोग भी जो एक दूसरे से पूछते भी होंगे कि क्या उसे स्कूल नहीं जाना है, तो आप जो इसको इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं अगला से, ठीक है। क्या उसे स्कूल नहीं जाना है, डज ही नॉट हैज टू गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पर हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है, हैव ही लगेगा, ठीक है। डज ही नॉट हैव टू गो टू स्कूल, यहाँ पर टू का भी कमी है सर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसे मेरा सब्जेक्ट है, तो उसे का क्या हो जाएगा, ही, तो ही के साथ क्या लगता है, डज, तो DOES डज सबसे पहला लिखेंगे। उसे का ही होता है तो ही लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर चूंकि नहीं लगा हुआ है तो फट से हमको जो नोट लगाना है, नोट जैसे ही लग जाएगा उसके बाद हैव टू लगाना है सर। क्या लगाना है, हैव टू, तो हैव टू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जाने का बात हो रहा है तो गो लगा देंगे, और कहाँ, स्कूल, चूंकि स्कूल एक जगह का बात हो रहा है तो यहाँ पर टू स्कूल लगा देंगे, SCHOO और L, स्कूल, ठीक है। क्या हो गया, डज ही नॉट हैव टू गो टू स्कूल, इस तरह से आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जो है 5 सेंटेंस करने वाले हैं, और पांचों जो अलग अलग होगा। और यहाँ पर सबसे पहले ये क्या है उसको समझिए। यहाँ पर देखिए क्या है, WH इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा जिसमें आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा सर, ठीक है। जैसे उसे क्या पूछना है, अब यहाँ पर आप हाँ और ना तो नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपको समझना है सर कैसे बनेगा। आप सबसे पहले वो समझिए, उसके बाद आपको बनाना है वो देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पर स्पेशल वर्ड होगा वो लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर WH वर्ड, तो यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, क्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या का इंग्लिश लिखेंगे। क्या होता है सर, वाट होता है, WHAT वाट हो गया। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से डू या फिर डज लगाना है। तो उसे मेरा सब्जेक्ट है, उसे का क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, डज, तो हम दूसरा क्या लिखेंगे, डज, DOES डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो उसे का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही होगा। उसके बाद हैव टू लगाना है, ठीक है, HAVE हैव, उसके बाद टू। उसके बाद पूछने का जो इंग्लिश लिखेंगे तो ASK आस्क होता है, ठीक है। और क्या बन जाएगा, व्हाट डज ही हैव टू आस्क, ठीक है।
और जो है ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 पीस क्वेश्चन है सर, ठीक है, और 4 ही पीस हम लोग को करना है, जिसमें से ये एक हो गया है। व्हाट डज ही हैव टू आस्क, इस तरह से आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले इसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो स्पेशल वर्ड होता है सबसे पहला उसको लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज जो लगेगा वो लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट जो रहेगा वो लिख देना है, हैव टू तो लगाना ही है, और जो काम वहां पर हो रहा है उसको लिखेंगे और सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, तुम्हें क्या बोलना है, ठीक है। इस तरह से आप जो है सवाल सुनने के लिए अक्सर आपको मिलता होगा, तुम्हें क्या बोलना है। आप इसको फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेट आप कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सवाल क्या है कि तुम्हें क्या बोलना है, ठीक है, तुम्हें क्या बोलना है। अब यहाँ पर जो है आप कैसे बता पाते हैं, फटाक से यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, ठीक है, तो जो स्पेशल वर्ड है उसका इंग्लिश सबसे पहले होगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो सबसे पहला हम लोग जो है क्या के लिए वाट लगा देंगे, ठीक है। वाट के बाद यहाँ पर जो काम करना है, सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर बात यहाँ पर तुम्हें का हो रहा है। तुम्हें चूंकि यहाँ पर यू यूज होता है, तो यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो यहाँ पर डू लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर तुम्हें का यहाँ पर यू होता है तो यू लिखेंगे। उसके बाद हैव टू लगाएंगे, HAVE हैव, उसके बाद टू, हैव टू लगाने के बाद बोलने का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक होता है सर, SPEAK, स्पीक, ठीक है। व्हाट डू यू हैव टू स्पीक, तब जाके मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहां पर देखने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल यहां पर देखिए क्या है, उसे वहां क्यों जाना है, ठीक है। उसे वहां क्यों जाना है। अगर आपसे नहीं बन रहा है सर, तो आप जो एग्जाम्पल देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो वैसे भी आपको समझाया जाता है, सबसे पहला देखिए उसे वहां क्यों जाना है, तो यहाँ पर स्पेशल जो वर्ड है वो क्या है सर, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, क्यों है सर, क्या है, क्यों। तो क्यों का इंग्लिश सबसे पहला लिखना है। क्यों का क्या होता है, WHY, वाई होता है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट मेरा उसे है, उसे का क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, डज, तो यहाँ पर डज लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए उसे के यहाँ पर हम लोग ही लिखेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, हैव टू लिखना है, तो यहाँ पर HAVE हैव, उसके बाद टू, हैव टू के बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ का है, यहाँ पर जाने का बात हो रहा है तो यहाँ पर गो, और कहाँ, वहां का बात हो रहा है तो लास्ट में हम लोग देयर लिख देंगे, ठीक है। वाई डज ही हैव टू गो देयर, इस तरह से जो है आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, आपको कहाँ जाना है, ठीक है। इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाएगा सर, क्या है, आपको कहाँ जाना है, इसको आप कैसे बता पाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको समझिए, यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर होता है सर, क्या होता है, वेयर। उसके बाद आपको देखना है सब्जेक्ट में आपको है, आपको का यू होता है, यू के साथ डू लगता है तो यहाँ पर डू लगाएंगे। आप लोग का क्या होता है, यू, तो यू लिखेंगे। उसके बाद हैव टू लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग हैव टू लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या काम हो रहा है, तो जाने का बात हो रहा है तो यहाँ पर गो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, क्या है, आपको कहाँ जाना है, वेयर डू यू हैव टू गो, ठीक है। आज का हम लोग अंतिम सवाल यहाँ पर देख रहे हैं सर, बिल्कुल ये लास्ट सवाल है, इसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगा, ठीक है। क्या है, तुम्हें क्या करना पड़ता है। अब इसको सभी बच्चे जो है बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तुम्हें क्या करना पड़ता है, बिल्कुल फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगा, ठीक है। वेयर डू यू हैव टू गो, बिल्कुल सही आंसर इससे पहले वाला का। अब ये लास्ट सवाल सभी बच्चे को जो बताने का प्रयास करना है कि तुम्हें क्या करना पड़ता है, इसको आप जो है कैसे बता पाते हैं, ठीक है। What do you have to do, ठीक है, क्या है, सम्स का आंसर आ गया है, What do you have to do, ठीक है।
बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, तो क्या का हम लोग वाट लिखेंगे सर। वाट लिखने के बाद आपको क्या करना है, तुम्हें मेरा सब्जेक्ट है, तुम्हें का यू होता है, यू के साथ डू लगता है, तुम्हें का यू होता है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हैव टू लगाना है, तो यहाँ पर हैव टू लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर करने का बात हो रहा है, तो करना का क्या होता है, डू होता है। और यहाँ पर जो जितने बच्चे का आंसर आया है सर